डोडा में 14 सितंबर को पीएम मोदी की रैली, प्रत्याशियों के पक्ष में मांगेंगे वोट। 19 सितंबर को श्रीनगर में पीएम मोदी की मेगा रैली, हजारों की संख्या में जुटेंगे लोग। चुनाव से पहले नायब सिंह सैनी ने छोड़ी सीएम की गद्दी, कैबिनेट बैठक में हरियाणा विधानसभा भंग करने का फैसला। हरियाणा में 2.5 घंटे में कांग्रेस की 2 लिस्ट जारी, 45 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, 2 सांसदों के बेटों को टिकट, 4 सीट होल्ड रखी गई। हरियाणा में जेजेपी-एसपी के गठबंधन की चौथी लिस्ट जारी, 10 और उम्मीदवारों के नाम पर मुहर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 5 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान, बारामूला से मीर इकबाल और बांदीपोरा से निजामुद्दीन को दिया टिकट। आपने हरियाणा के लिए जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, सीएम केजरीवाल, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान का नाम शामिल। मोदी सरकार ने सीनियर सिटीजन को दिया बड़ा तोहफा, अब 70 पार बुजुर्गों को 5 लाख तक फ्री इलाज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। सीएम योगी का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा अब अलगाववादी समूहों के नेता बनने की ओर बढ़ रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी पर बरसे सीएम एकनाथ शिंदे, बोले उनका आरक्षण विरोधी चेहरा आया सामने, यह बाबा साहेब द्वारा दिए गए संविधान के साथ धोखा है। राहुल गांधी के आवास के बाहर बीजेपी ने सिख समुदाय के लोगों का प्रदर्शन, कहा माफी मांगे राहुल गांधी। बीजेपी नेता बोले राहुल का हाल दादी की तरह होगा, कांग्रेस ने कहा यह नफरत की फैक्ट्री का प्रोडक्ट, इस पर पीएम मोदी चुप नहीं रह सकते। राहुल गांधी के बयान पर निशिकांत दुबे ने कहा कांग्रेस की आरक्षण खत्म करने की साजिश है, कांग्रेस हमेशा से ओबीसी आरक्षण का विरोध करती रही है। पीएम मोदी आज दोपहर 12 बजे पैरा ओलंपियन से करेंगे मुलाकात, खिलाड़ियों में भरेंगे जोश। सीजीआई चंद्रचूड़ के घर पर पहुंचे पीएम मोदी, गणेश पूजा की, चीफ जस्टिस ने आरती गाई, मोदी ने मराठी टोपी और गोल्डन धोती कुर्ता पहना। बंगाल में डॉक्टर्स का धरना जारी, सड़कों पर कर रहे प्रदर्शन, बातचीत के लिए रखी 5 शर्तें। टीएमसी विधायक ने डॉक्टर को दी चेतावनी, कहा अब जब लोग मरेंगे तो वे क्यों सुरक्षित रहेंगे, हम भी आम आदमी के हितों के बारे में सोचकर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो रहे हैं। पीड़िता के माता पिता भी प्रदर्शन में हुए शामिल, कहा वे जूनियर डॉक्टर्स के साथ आंदोलन में खड़े हैं। डॉक्टर्स के विरोध प्रदर्शन पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा हम उनका समर्थन कर रहे हैं और उनके लिए लड़ रहे हैं, ये एक ऐतिहासिक है, इसे दुनिया याद रखेगी। आरजीकर भ्रष्टाचार मामले में ईडी की छापेमारी, पूर्व प्रिंसिपल और उनके पिता समेत आवास समेत कई जगह पर दबिश।
कोलकाता रेप मर्डर केस में लगातार धरना प्रदर्शन देने वाले डॉक्टर्स की मांग, सीएम ममता से मुलाकात हो लाइव टेलीकास्ट। शिमला में लाठीचार्ज के विरोध में आज बाजार बंद, दोपहर 1 बजे तक बंद रहेंगे शिमला के बाजार। कर्नाटक के मांड्या में गणेश विसर्जन के दौरान पथराव, भीड़ ने कई दुकानों और गाड़ियों को जलाया। पिछले साल भी हुआ था दंगा। हिंसा के बाद पूरे इलाके में धारा 163 लागू, पुलिस ने 46 लोगों को किया गिरफ्तार। बीएचपी बजरंग दल ने आज बंद बुलाया। इम्फाल में तनाव के बीच सन्नाटा, असम गए राज्यपाल। पुलिस की संगठन से 10 दिन सीज फायर की अपील। इमा मार्केट में डटे 300 छात्र। मणिपुर में फिर बिगड़े हालात, 5 दिन के लिए इंटरनेट बंद, 3 जिलों में लगा कर्फ्यू। चंडीगढ़ में बम विस्फोट, सेक्टर 10 में एक घर पर 2 लोगों ने फेंका ग्रेनेड, जांच में जुटी पुलिस। चंडीगढ़ में हुए धमाके की जांच जारी, पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। पंद्रह मिनट में 5 करोड़ का सोना लूटा। छत्तीसगढ़ में ज्वेलरी शॉप से 8 किलो गहने और लेकर झारखंड की ओर भागे बदमाश। बहराइच में फिर आदमखोर भेड़िए का अटैक, भेड़िए ने देर रात एक महिला पर किया हमला, घायल महिला को अस्पताल में किया भर्ती। सिकंदराबाद में महिला डॉक्टर पर हमला, नशे में धुत था मरीज। कर्नाटक में गुस्साए युवक ने महिला डॉक्टर पर हमला किया। कर्नाटक में गुस्साए युवक ने ओला के शोरूम में लगाई आग। इस स्कूटर के बार बार बिगड़ने से हो चुका था परेशान, वीडियो हुआ वायरल। मेरठ के जंगलों में तेंदुए की दस्तक, ग्रामीणों में भय का माहौल। सूचना पर वन विभाग और पुलिस मौके पर पहुंची। हरिगढ़ में बारिश से गिरी 2 मंजिला मकान की छत, 3 बच्चों 2 महिलाओं समेत 7 लोग मलबे में दबे, सभी को मलबे से बाहर निकाला गया। रायबरेली में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, बीच सड़क पर घंटों बिजली के तारों में हुई स्पार्किंग, सूचना के बाद भी नहीं पहुंचे कर्मचारी। आगरा में एक दुकान में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से लगने की जताई जा रही आग की आशंका, लाखों का नुकसान हुआ। रायबरेली में विवाहिता की मौत से हड़कंप, जहरीला पदार्थ खाने से हुई मौत। सीतापुर में तेज आंधी से भरभरा कर गिरी दीवार, मलबे की चपेट में आकर 5 साल के मासूम की मौत। झांसी में बाइक पर सवार पिता पुत्र तेज बहाव में बहे, पिता पुत्र ने पेड़ पर चढ़कर बचाई जान। दिल्ली में बारिश का दौर जारी, मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए येलो अलर्ट किया जारी। यूपी में भी जमकर बरस रहे बादल, भारी बारिश के कारण स्कूल बंद करने के आदेश। मथुरा में तेज बारिश से हुआ जल भराव, राहगीर हुए परेशान, आवागमन में हो रही परेशानी। विजयवाड़ा में बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में बाढ़ के पानी में डूबे घर, मकान और बस्तियां, कमर कमर तक भरा पानी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राजूपालेम गांव में बाढ़ की स्थितियों का किया निरीक्षण, ग्रामीणों से की मुलाकात। धौलपुर में मानसून का गदर, लगातार हो रही बारिश से कॉलोनियां हुई जलमग्न। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में तूफान, बारिश ने मचाई तबाही, मकान के उड़े छप्पर। एमपी में जोरदार बारिश से हाहाकार, सभी बांधों के गेट खोलने के बाद कई जगह बने बाढ़ जैसे हालात।
यूपी के बाद एमपी में सीआर का आतंक, 2 लोगों पर झपटा, पंचायत भवन में लगे कैमरे में हुई कैद वारदात। इंदौर में सरेराह पुलिस को पीटा, बदमाश ने फाड़ी वर्दी, पुलिस ने दर्ज किया मामला। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत नगर निकायों व बैंकों को किया गया सम्मानित, मंत्री ए के शर्मा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को दिया पुरस्कार। मोदी नगर में नरेश हत्याकांड का खुलासा, बाइक चोरी का आरोप लगाने पर नरेश की हत्या, वोटर आईडी कार्ड के सहारे हत्यारोपियों तक पहुंची पुलिस। मैनपुरी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने महिला सहित 2 ठगों को किया गिरफ्तार, 1 लाख से ज्यादा का कैश बरामद। कानपुर में केडीए का कर्मचारी 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, घसीटते हुए ऑफिस से बाहर ले गई विजिलेंस की टीम। कानपुर में युवती ने लगाया प्रेमी दरोगा पर यौन शोषण का आरोप, थाने पहुंचा मामला। चंदौली में शव सड़क पर रखकर जाम लगाना पड़ा महंगा, 15 नामजद सहित 30 से 40 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज। रायबरेली में बरसात ने बढ़ाई लोगों की समस्या, लालगंज ब्लॉक में भरा पानी, फरियादियों को आने में हो रही दिक्कत। राशिद इंजीनियर को जमानत मिलने पर बोली महबूबा मुफ्ती, जनता की बात रखने के लिए सत्र के दौरान मिलनी चाहिए थी जमानत। सीएम योगी ने नगर विकास के अधिकारियों को दिए निर्देश, पूरे प्रदेश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा स्वच्छता अभियान। प्रयागराज के मुंगारी में टोल प्लाजा पर टोल कर्मी ने छात्राओं से की छेड़छाड़, छात्रा ने जूती निकालकर टोल कर्मी को दौड़ाया, वीडियो हो रहा वायरल। लगातार बारिश से केदारनाथ पैदल मार्ग पर हुआ भूस्खलन, भीमबाली में पहाड़ से आए विशालकाय पत्थर, पैदल मार्ग को पहुंचा भारी नुकसान। गाजा के स्कूल पर इजरायल की एयर स्ट्राइक, 34 की मौत, इनमें से संयुक्त राष्ट्र के 6 कर्मचारी शामिल। इजरायल की एयर स्ट्राइक पर महासचिव गुटेरेस बोले, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतवंशी कमला हैरिस जीती अमेरिका प्रेसिडेंशियल डिबेट, 5 सर्वे में उन्हें बेहतर माना गया, ट्रंप ने पर्सनल अटैक्स किए। ट्रंप की बात पर ठहाका लगाकर हंसी कमला हैरिस, ट्रंप गुस्से में बोले, कमला ने बाइडेन को बर्बाद किया। वीवीआईपी प्रतीक्षालय का निर्माण करेगा पाकिस्तान, बाघी सीमा पर दर्शकों के बैठने की क्षमता भी बढ़ाएगा। उत्तर कोरिया ने पूर्वी सागर की ओर दागी बैलिस्टिक मिसाइल, किम जोंग उन की हर गतिविधि पर सियोल की नजर। उत्तरी वियतनाम में टाइफून यागी का कहर, भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ के एक पूरे गांव को किया तबाह। अचानक आई बाढ़ में 55 लोगों की मौत, 141 लोग लापता, साथ ही घायल होने की भी कई लोगों की खबरें। बाढ़ ने 35 परिवारों को मलबे में किया दफन, यागी दशकों में दक्षिण पूर्व एशियाई देश में आया सबसे शक्तिशाली तूफान। उत्तरी वियतनाम में रविवार को कमजोर पड़ने के बावजूद भारी बारिश, उफान पर नदियां, लगातार बारिश के कारण प्रांत की कई सड़कें अवरुद्ध। भूप्रांत में उफनती लाल नदी पर बना पुल ढहा, 2 मोटरसाइकिल्स के साथ 10 कारें और ट्रक नदी में गिरे। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ एक और फरमान, अजान के वक्त नहीं कर सकेंगे पूजा और कीर्तन। ब्रिक्स एनएसए में बैठक में बोले अजित डोभाल, आतंकवाद वैश्विक खतरा, साथ मिलकर करना होगा सामना। इजरायली सेना ने हमास आतंकियों की घातक सुरंग का वीडियो किया जारी, जिसमें कुछ दिनों पहले 6 बंधकों की निर्ममता से की गई थी हत्या। आसमान से कैसा दिखा
9/11 हमले का नजारा, नासा ने जारी की भयावह तस्वीर। बिजली कटौती के कारण ठप हुई चीन की डिजिटल व्यवस्था, लोगों के पास ब्रेड खरीदने के लिए भी नहीं हैं पैसे। कमला हैरिस को राष्ट्रपति चुनाव के लिए टेलर स्विफ्ट के समर्थन पर ट्रंप ने कहा वह किसकी कीमत चुकाएंगी। पहले T20 में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 28 रन से हराया। हेड ने करन के ओवर में लगातार 6 बाउंड्री मारी। आईसीसी की रिपोर्ट में खुलासा, 2 महीने में 48,000 लोगों को नौकरी मिली। वर्ल्ड कप 2023 से इंडियन इकोनॉमी बढ़ी। रोहित शर्मा ने वीडियो पोस्ट कर लिखा 99% वर्कआउट, 1% मस्ती। यूजर्स बोले इन्फ्लुएंसर्स का करियर खत्म कर देंगे। 6 घंटे में 13 लाख लाइक। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में निशांका को 42वां स्थान का मिला पायदान। 39वें पायदान पर पहुंचे रोहित, कोहली और जायसवाल टॉप 10 में शामिल। पीएम मोदी का श्री देश को पत्र लिखा, आपके अचीवमेंट के लिए एक लेटर काफी नहीं। हॉकी गोलकीपर ने ओलंपिक्स के बाद लिया संन्यास। कोकीन लेने का आरोपी खिलाड़ी सस्पेंड। हॉकी ऑस्ट्रेलिया ने टीम टॉम क्रेग पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया। सेंसेक्स में 400 अंक से ज्यादा की तेजी। निफ्टी में भी 140 अंक की बढ़त। सभी सेक्टर्स के शेयर बढ़े। ₹1200 सस्ती हुई चांदी। सोना 404 रुपए गिरा। अब जीपीएस से होगी टोल वसूली। 20 किलोमीटर तक फ्री, पर जितनी यात्रा उतना टोल। फास्टैग भी चलता रहेगा। अपडेट हुए पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94 रुपए तो डीजल की कीमत 87 रुपए। एप्पल ने भारत में सारे रिकॉर्ड को ब्रेक किया। $5 अरब के आईफोन का किया निर्यात। क्रूड ऑयल 3 साल के निचले स्तर पर आया। वैश्विक मंदी की बताई जा रही आशंका। पीएम ई ड्राइव स्कीम को कैबिनेट से मंजूरी। अश्विनी वैष्णव बोले इलेक्ट्रिक मोटिविलिटी को बढ़ावा देने के लिए 10,900 करोड़ का निवेश होगा।